हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में बात करेंगे। इसका कॉमन नेम है हुकवॉर्म। जो एनसाइक्लोस्टोमा है वो एस्क्लेमेंथिस से बिलोंग करता है। जो पैरासिटिक एस्क्लेमेंथिस है उनकी कैटेगरी में आता है एनसाइक्लोस्टोमा। हम एनसाइक्लोस्टोमा की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि वो उसकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, कैसा दिखता है, मेल कैसा है, फीमेल कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी लाइफ साइकिल कैसे है, कौन कौन से फेज़ आते हैं लाइफ साइकिल के अंदर, किन किन होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। देन ये कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा, कैसे इसका इन्फेक्शन फैलेगा, कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी थेरेपी हम ले सकते हैं, और इसके डायग्राम को हम स्टडी करेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक सीलोजोइक एंडोपैरासिटिक निमेटोड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन में, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजेनम वाला पार्ट है उसके अंदर मिलेगा, और उससे कम ये ड्यूडेनम में और उससे कम ये इलियम में। मतलब सबसे ज़्यादा जो चांसेस है इसके मिलने के वो जेजेनम में है, उससे कम ड्यूडेनम में और उससे कम इलियम में। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की जितनी भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मिलेगा। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं सदर्न यूरोप के, नॉर्थ अफ्रीका के, एशियन कंट्रीज़ के, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में पंजाब एंड यूपी, श्रीलंका, नॉर्थ चाइना, तो इन कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली इनका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का जो 25% है वो इनसे इन्फेक्टेड मिलेगा। ये फीड करते हैं ब्लड पे एंड इंटेस्टाइनल टिश्यू के ऊपर। ब्लड एंड इंटेस्टाइनल टिश्यू पे ये फीड करेंगे। पूरे वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करते हैं। देन जेजेनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके अंदर ये ज़्यादा मिलेंगे। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की बात करें तो जो हुकवॉर्म है वो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसकी। यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली प्रेजेंट होता है। मेल हुकवॉर्म और जो फीमेल हुकवॉर्म है उनमें डिफरेंस है साइज़ के बेसिस पे, पोस्टीरियर ओपनिंग के बेसिस पे, कोपुलेटरी बुर्सा के बेसिस पे। साइज़ के बेसिस पे जो मेल हुकवॉर्म है वो छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी। मेल है उसकी लेंथ 8 mm है, फीमेल है उसकी लेंथ 12.5 mm तक मिलेगी। पोस्टीरियर ओपनिंग की पोस्टीरियर एंड पे क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, वहीं पर फीमेल में एनस प्रेजेंट होता है। मेल के अंदर कोपुलेटरी स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल के अंदर कोई भी कोपुलेटरी स्पिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। कोपुलेटरी बुर्सा में प्रेजेंट है एट पोस्टीरियर एंड इज सपोर्टेड बाय मस्कुलर रेज इन केस ऑफ male, but in female posterior end taper into a post anal caudal spine. It has no copulatory bursa. इसके पास कोई भी copulatory bursa प्रेजेंट नहीं होता। जो एंटीरियर एंड है दोनों ही सेक्स का, मेल और फीमेल का, एंटीरियर एंड पे लार्ज बक्कल कैप्सूल मिलता है और उस बक्कल कैप्सूल के पास में 6 कटिंग प्लेट जैसे टिथ प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम इस वॉर्म को क्या नाम देते हैं? हुकवॉर्म। ये जो टिथ हैं, 6 कटिंग प्लेट जैसे जो टिथ हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, कि जो इंटेस्टाइन की जो दीवार है, होस्ट की जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके साथ में अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। हुक है वो मोनोजेनेटिक है, एक होस्ट के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। जो कोपुलेशन है वो मैन की इंटेस्टाइन में होगा, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो फीमेल की समाइनल रिसेप्टेकल है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल ओविपेरस है, एग ले करेगी, एग कैप्सूल को ले करती है ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, और पर डे 9000 कैप्सूल हैं वो ले किए जाएंगे। कैप्सूल्स फिकस के साथ में फाइनली बॉडी से इजेस्टेड आउट होंगे। ओपन में जो जाइगोट है वो डेवलप होगा पहले जुवेनाइल स्टेज में, जिसे हम रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं, कैप्सूल के अंदर ही प्रेजेंट है।
कैप्सूल के अंदर जैसे ओपन में बाहर एनवायरनमेंट में खुले में जो जाइगोट है वो रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हुआ। अब ये लार्वल फॉर्म हैच आउट होता है, कैप्सूल से बाहर निकलता है सॉइल में, और सॉइल के जो बैक्टीरियाज हैं उन पे फीड करेगा, और 2 बार इसमें मोल्टिंग होगी, और 2 बार मोल्टिंग होने के बाद ये कन्वर्ट होता है इन इन्फेक्टिव फिलेरियल वर्म के अंदर। ये इसकी लाइफ साइकिल है। जैसे जो अडल्ट मेल और फीमेल है जो कि इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट है, वो स्पर्म एंड ओवा को रिलीज़ करेंगे, मेल स्पर्म को, फीमेल ओवा को, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, कैप्सूल की फॉर्मेशन होगी, कैप्सूल बाहर फीकस के साथ बॉडी से बाहर आएगा, कैप्सूल के अंदर फर्स्ट जुवेनाइल फॉर्म जिसे हम रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं वो बनेगा, वो कैप्सूल से बाहर निकलेगा, उसके अंदर ग्रोथ होगी, 2 बार मोल्टिंग होगी, वो फिलेरिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होगा। जो फिलेरिफॉर्म लार्वा है ये इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि पेनिट्रेट करेगा फुट की स्किन के थ्रू, और वहाँ से ये सर्कुलेटरी जो ब्लड है उसमें जाएगा, वहाँ से हार्ट में जाएगा, लंग्स में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू फेरिंग्स में, और फेरिंग से डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाके ग्रोथ करेगा, फिर से अडल्ट मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट होगा। तो ये इसकी ग्राफिक लाइफ साइकिल है। देन एपिडेमोलॉजी की बात करें तो जो फिलेरियल लार्वे हैं वो फुट की स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं, हैंड की स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं एंड इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। लार्वा है स्किन के थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लिम्फेटिक सिस्टम में, वीनस सिस्टम में, राइट साइड ऑफ हार्ट से पल्मोनरी कैपिलरीज में, देन एल्वेलाई, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ फेरिंग्स, और फेरिंग से डाइजेस्टिव ट्रैक में होता हुआ फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। ये कौन से डिजीज़ और कौन से सिम्टम्स दिखते हैं इसके? जो हैवी इन्फेक्शन होता है हुकवर्म का उसकी वजह से एनसाइक्लोस्टोमियासिस डिजीज़ कॉज होगी। जो ये डिजीज़ है इसके क्या सिम्टम्स हैं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शनिंग की पेट, स्टमक और जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, कॉजिंग ब्लीडिंग वाउंड इन द इंटेस्टाइन कि घाव होने लगेंगे, उनमें से खून निकलेगा इंटेस्टाइन में, फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी की बॉडी है वो कमज़ोर हो जाएगी, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। जो माइग्रेटरी लार्वा हैं वो हीमोरेज एंड ब्रोंकियल न्यूमोनाइटिस कॉज करेंगे, लंग्स में निमोनिया कॉज करते हैं लंग्स में। सीवियर केसेस में जब बहुत ज़्यादा इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो जो मैन है, जो मेल है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर जो स्पर्म है उनकी फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगी। वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो सीज हो जाएगी हैवी इन्फेक्शन के ड्यूरिंग। इन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो ह्यूमन का फिकस है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करें थ्रू अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। दूसरा, अपने जो फिट है और हैंड है उन्हें सॉइल के कॉन्टेक्ट में आने से बचा के रखें। फिर भी अगर इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कौन सी थेरेपी ले सकते हैं, कौन कौन सी इफ़ेक्टिव ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम यूज़ कर सकते हैं, थाइमोल का यूज़ कर सकते हैं, जो चिनोपोडियम है उसके ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, टेट्राक्लोरोइथाइलिन का हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेल एंड फीमेल कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि यहाँ पर ऐसे 6 टिथ प्रेजेंट होते हैं, बक्कल कैप्सूल है ये, यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, वुल्वा प्रेजेंट है, ये फीमेल है, लंबी है, फीमेल है, मेल है वो छोटा है। मेल के पोस्टीरियर एंड पे कोपुलेटरी बुर्सा है, फीमेल के पोस्टीरियर एंड पे कोडल स्पाइन है। यहाँ एनस है, यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर है, यहाँ पर कोपुलेटरी स्पिक्यूल प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल। तो इनका डायग्राम है मेल एंड फीमेल का। थेरेपी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके क्या सिम्टम्स दिखते हैं, इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, इसकी ग्राफिकल लाइफ साइकिल मॉर्फोलॉजी कैसे दिखते हैं, मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ये मिलेंगे, ये पूरा हमने इसका डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है अबाउट एनसाइक्लोस्टोमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।